हाय फ्रेंड्स, दिस इज हाइदर फ्रॉम बिटवेरो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली फॉलो अप है पुराने वीडियो का एलन मस्क एंड ट्विटर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एलन मस्क और ट्विटर के बीच की डील अब होल्ड हो चुकी है और सिर्फ स्पैम बॉट्स की परसेंटेज को लेके एलन मस्क ने इस डील को होल्ड किया है। फ्रेंड्स, एलन मस्क बोलते हैं कि ट्विटर में जो स्पैम बॉट्स हैं, जो स्पैम अकाउंट्स हैं, जो फेक अकाउंट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोर देन 20%। वहीं ट्विटर बोलते हैं, उन्होंने अपनी SEC फाइलिंग में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंट्रोल की फाइलिंग में यह खुलासा किया है कि स्पैम बॉट्स और फेक अकाउंट्स लेस देन 5% कंस्टिट्यूट करते हैं ट्विटर में। और इस मुद्दे की वजह से आज ट्विटर की डील होल्डेड है। चलिए आज जानते हैं और देखते हैं कि क्या वजह है, एलन क्या चाहते हैं, ट्विटर क्या बोलता है, पराग अग्रवाल क्या कहते हैं, इस होल्ड होने की वजह से ट्विटर पे क्या असर पड़ा है, कम्युनिटी क्या सोचती है, स्पैम बॉट्स अकाउंट्स क्या हैं, फेक अकाउंट्स क्या होते हैं, स्पैम बॉट्स अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। आज हम ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, एलन मस्क सिंपली बोलते हैं कि $44 बिलियन में डील को परचेज करने के बाद एलन मस्क बोलते हैं कि स्पैम बॉट्स ट्विटर में क्लियर नहीं है और वो इस डील को होल्ड करना चाहते हैं। और वो ये डील अभी होल्ड ही है, अभी निगोशिएशंस जारी हैं, बिकॉज एलन मस्क और ट्विटर के बीच में ये एक मेजर कंफ्यूजन पैदा हो गया है। आइए देखते हैं कि एलन मस्क ने इस डील को लेके, स्पैम बॉट्स को लेके अपने ट्विटर पे एक पोल भी इनिशिएट किया। उस पोल में वो अपने ट्विटर यूजर्स को बोलते हैं, जो 93 मिलियन यूजर्स हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या किसी को ऐसा लगता है कि ट्विटर में 95% स्पैम बॉट्स हैं? क्या कभी किसी ने ऐसा महसूस किया? 95% रियल यूजर्स हैं कि क्या कभी किसी ने ऐसा महसूस किया है? इसके अलावा पराग अग्रवाल के साथ भी उनकी बाकायदा झगड़ा हुआ इस बात पे, और वो पब्लिक मंच पे झगड़ा हुआ ट्विटर पे ही, जहां एलन ने पब्लिकली ट्विटर पे पराग अग्रवाल को बोला कि जो आपने SEC फाइलिंग में 5% से कम स्पैम बॉट्स होने का, फेक अकाउंट्स होने का दावा किया है, कि आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इस पे पराग अग्रवाल सिंपली बोलते हैं कि वो दावा ह्यूमन रिव्यूज के अकॉर्डिंग, उन्होंने उस दावे के खुलासे को ह्यूमन रिव्यूज के अकॉर्डिंग जज किया है कि जो ह्यूमन रिव्यूज फेक अकाउंट्स के और स्पैम बॉट्स के जो रिव्यूज डेली सबमिशंस उनको मिलते हैं, वो 5% का दावा उसके ऊपर है। तो उस पे एलन मस्क बोलते हैं कि क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हैं? फ्रेंड्स, एलन मस्क ने ये भी कहा कि अब ट्विटर की डील होल्ड पे है, बट वो बाइंड है ट्विटर की डील को, स्टिल बाइंड है ट्विटर की डील को एक्वायर करने के, ट्विटर को एक्वायर करने के वो अब भी बाइंड हैं। और अगर वो इस मोमेंट पे बैक ऑफ करते हैं तो उनको $1 बिलियन की पेनाल्टी झेलनी पड़ सकती है, और ट्विटर पे भी काफी मेजर असर पड़ने के हालात हैं। आइए जानते हैं कि अब कम्युनिटी क्या फील करती है। फ्रेंड्स, ट्विटर कम्युनिटी और आपस में लोग ये चर्चा करते हैं कि एलन मस्क ने इस डील को निगोशिएट करने के लिए ये कदम उठाया है, आस पार के बार्गेन करने के लिए। जैसे हम और आप किसी स्टोर में जाके निगोशिएट स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बड़ी डील्स हैं, बट इनमें भी निगोशिएशंस होते हैं। और कम्युनिटी ये सोचती है कि आउट ऑफ हैविंग अ गुड बार्गेन करने के लिए एलन मस्क ने ये स्टेप उठाया है, जिससे कि उन्हें बेटर प्राइस इसका मिल सके। फिर आइए जानते हैं कि इस सब का ट्विटर पे क्या असर हुआ है।
ट्विटर को क्या कुछ फेस करना पड़ा है फ्रेंड्स, जहां ट्विटर का शेयर 1.7% नीचे आ गया इस सब झगड़े की वजह से। आज की डेट में उसका शेयर 36.8 डॉलर पर शेयर ट्विटर का स्टैंड करता है। वहीं एलोन मस्क ने जब ये डील ट्विटर के साथ करी तो एलोन मस्क ने 54.2 डॉलर पर शेयर ट्विटर को पे करने के लिए बाइंड है। यानी एलोन मस्क ने ट्विटर को ज्यादा प्रीमियम पे करा है, उसके मार्केट शेयर से कहीं ज्यादा 70 अप टू 60-70% एलोन मस्क ने ट्विटर को पे किया है। पराग अग्रवाल सिंपली फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि ये 5% का रेशो इस बेसिस पे उन्होंने निकाला है कि ह्यूमन अकाउंट्स जो उनको डेली स्पैम अकाउंट्स के सबमिशंस भेजते हैं, उसकी बेसिस पे उन्होंने ये रैंडम सैंपल अकाउंट्स का रेशो उन्होंने निकाला है। बट आइए ये समझते हैं फ्रेंड्स कि ये स्पैम अकाउंट होते क्या हैं। व्हाट इज अ स्पैम अकाउंट, व्हाट इज अ फेक अकाउंट। दोस्तों, फेक अकाउंट सिंपल वो होता है कि जिसमें गलत आपका यूजर नेम हो, गलत आपका नेम हो, गलत ईमेल हो, गलत मोबाइल नंबर हो, गलत ईमेल, गलत हैंडल नेम हो, यानी कोई भी चीज सही नहीं है, वो स्पैम अकाउंट्स है। अब आप पूछेंगे कि स्पैम अकाउंट्स लोग बनाते क्यों हैं, इतना टाइम कहां से आता है लोगों के पास कि वो स्पैम अकाउंट्स बनाएं। यस, वर्ल्ड वाइड पीपल कम्स अप, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है स्पैम अकाउंट्स और फेक अकाउंट्स के साथ लड़ना और स्पैम और फेक अकाउंट्स को डिलीट करना। ट्विटर ने ये बात कंफर्म करी है कि वो डेली लाखों के हिसाब से स्पैम अकाउंट्स डिलीट करते हैं और फिर वो बनते हैं। तो किसी भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए ये एक बड़ा चैलेंज साबित होता है स्पैम और फेक अकाउंट से लड़ना। और वही परसेंटेज रियल परसेंटेज क्या है यूजर्स की, कितने यूजर्स उस प्लेटफॉर्म को सही मायनों में यूज करते हैं, फेक अकाउंट्स नहीं हैं, ये वॉच रखना, इस डेटा को फ्रेश रखना और स्पैम अकाउंट्स और बॉट्स का चेक रखना प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हेल्थ को शो करता है और उसी से उसका वैल्यूएशन होता है। क्योंकि अगर फेक अकाउंट होगा तो एंगेजमेंट नहीं होगा, और वहीं जितने ज्यादा फेक अकाउंट्स होंगे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तो उतना ही कम एंगेजमेंट होगा। सारे लोग, सही कन्वर्सेशन नहीं होगी, मिसलीडिंग कन्वर्सेशन होगी, जिसकी वजह से उस प्लेटफॉर्म को जो ठीक लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो उन्हें भी छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो उस प्लेटफॉर्म पे कुछ पोस्ट करते हैं तो रिप्लाई करने वाला ठीक नहीं है, रिप्लाई करने वाला, कोट करने वाला फेक है और उसको सही रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। उसको मालूम है कि वो जो कम्युनिटी से डिस्कस अपने थॉट्स और अपने आइडियाज डिस्कस कर रहा है वो कम्युनिटी रियल नहीं है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना ही मुनासिब समझेंगे। बट ट्विटर बोलता है कि उसके फेक अकाउंट्स और बॉट्स स्पैम्स 5% से कम हैं, और वहीं एलोन मस्क बोलते हैं कि वो ये सोचते हैं कि ये 20% से ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ फेक अकाउंट। एक फेक अकाउंट या स्पैम अकाउंट क्या होता है। सिंपली आप भी स्पैम और फेक अकाउंट बना सकते हैं। अपना नाम गलत डालिए, अपनी मेल गलत डालिए, अपना मोबाइल नंबर गलत डालिए, अपनी इवन प्रोफाइल पिक्चर भी गलत डालिए और आपका स्पैम फेक अकाउंट तैयार है। अब कैसे सिग्निफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट सही है और कौन सा अकाउंट फेक है या स्पैम है। फ्रेंड्स, इसके कुछ पॉइंटर्स हैं। इसका पहला पॉइंटर ये है कि अनरियल अमाउंट ऑफ ट्वीट्स आपको उस अकाउंट में देखने को मिलेंगे, या तो बहुत ज्यादा ट्वीट होंगे या बहुत कम ट्वीट होंगे। फॉलोअर्स उस अकाउंट के नहीं मिलेंगे आपको,
एंगेजमेंट उस अकाउंट में मिसिंग मिलेगा आपको, ऑथर बायो उस अकाउंट में नहीं मिलेगा आपको, प्रोफाइल पिक्चर के नाम पे या तो सिर्फ एक एग का साइन होगा या फिर स्टॉक इमेज यूजअप, कोई भी स्टॉक इमेज हो सकती है, हैंडल का नेम कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे साइन हैं जिन साइंस की बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि स्पैम अकाउंट्स कौन सा है और फेक और रियल अकाउंट कौन सा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ट्विटर बॉट्स की। पिछले कुछ दिनों से ये इस झगड़े को लेके एक टर्म काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, वो है वो है बॉट्स। और जब बॉट्स की बात आती है तो फेसबुक में भी और ट्विटर में भी बॉट्स अवेलेबल हैं, यानी आप अपने बॉट्स ट्विटर में बना सकते हैं। हम ये जानते हैं आगे कि आप अपने बॉट्स ट्विटर में कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बॉट एक सिंपली छोटा सा प्रोग्राम होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक एक्शन को करने के लिए बनाया गया होता है। अब अगर हम ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर में जो एक्शंस हैं, जो टास्क हैं, वो कोड ट्वीट्स हैं, रीट्वीट्स हैं, पोस्ट्स हैं, हैशटैग्स हैं, डीएम्स हैं, लाइक्स हैं। इन सारी चीजों को अगर हमें ऑटोमेट करना है तो हमें ट्विटर का बॉट बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर कोई कीवर्ड, आप ये चाहते हैं कि गूगल का हैशटैग अगर कोई यूज करे अपने किसी पोस्ट में, तो आपका बॉट, ट्विटर का बॉट उस हैशटैग को ढूंढ ले और उसको पोस्ट को रीट्वीट कर दे। तो इसके लिए बॉट बन सकता है। आप ये चाहते हैं कि अगर आपको किसी ने डीएम किया है तो एक थैंक यू मैसेज उसको ऑटोमेटिकली आपके ट्विटर हैंडल से चला जाए, इसका भी बॉट बन सकता है और बनता है। आप ये चाहते हैं कि अगर स्पेसिफिकली कोई 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 वर्ड किसी ने पोस्ट किया है लाइफ से रिलेटेड या मोबाइल से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड, तो उसको आप रीट्वीट करना चाहते हैं किसी कोट के साथ, तो इसका भी बॉट बन सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जिन एग्जाम्पल्स को यूज करके आप बॉट्स बना सकते हैं, बॉट्स को यूज कर सकते हैं। और ऐसे काफी बॉट्स मौजूद हैं जो डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं ट्विटर पे। तो अब हम ये देखते हैं कि ये बॉट्स हम कैसे बना सकते हैं। इन बॉट्स को बनाने के लिए आपको ट्विटर का डेवलपर अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा और एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, एपीआई कीज लेनी पड़ेंगी, रीड राइट सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, टोकन्स जनरेट करने पड़ेंगे। फिर आपको सिंपली उस बॉट को प्रोग्राम करने के लिए किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके और उसको तैयार करना होगा। ये थर्ड पार्टी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूं, आप उस थर्ड पार्टी वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हैं और अपना ट्विटर बॉट उसके थ्रू बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक की डील में सिंपली ट्विटर और एलन मस्क में ये झगड़ा चल रहा है कि एलन मस्क बोलते हैं कि ट्विटर स्पैम बॉट्स, फेक अकाउंट्स 20% हैं, वहीं ट्विटर बोलते हैं कि पराग अग्रवाल ट्विटर की तरफ से बोलते हैं कि नहीं, ये 5% से कम है। इसी झगड़े के तहत ये डील अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। एलन हालांकि बाइंड है इस डील को करने के लिए और एलन खुद भी कमिटेड हैं, वो खुद भी बोलते हैं कि मैं अब भी कमिटेड हूं इस डील को करने के लिए, बट ट्विटर को प्रूफ करना पड़ेगा, जैसा उन्होंने SEC फाइलिंग में बोला है कि स्पैम अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स, स्पैम बॉट्स 5% से नीचे हैं। और अगर ट्विटर प्रूफ नहीं कर पाता है तो एलन बोलते हैं कि ये डील नहीं हो पाएगी। क्लियरली उन्होंने इस डील के बारे में बोला है। तो फ्रेंड्स, ये सेकेंड अपडेट था एलन और ट्विटर की डील के बारे में। हम आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।